हेलो एंड वेलकम टू बेसिक फेडरल सर्विसेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं इन्वेस्टमेंट की खास फीचर्स क्या हो। आमतौर पे देखते हैं आदमी मेहनत करता है, खूब जम के पैसा कमाता है और उसके बाद कुछ बचत करके इन्वेस्ट करने जाता है तो कई तरह की उसके सामने परेशानियां होती है। होना हो भी जाता है कि एक इसके कारण भी है से स्टॉक से लेकर के न्यू पेंशन स्कीम से लेकर के फिक्स डिपॉजिट तक के कई इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि इन्वेस्टर के लिए असमंजस की स्थिति बन जाए। तो आज मैं कुछ टिप्स पे चर्चा करने जा रहा हूं जिससे आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि प्रिपरेशन। यदि हम उसको फीचर वाइज कैटेगराइज करें कि इन्वेस्टमेंट का मेन फीचर क्या हो तो उसको हम 4-5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, प्रिपरेशन कैसा हो। प्रिपरेशन इज द की। कहा भी जाता है कि तैयारी ही कुंजी है। एक अच्छी तरह से तैयार निवेशक के पास खराब तैयारी वाले निवेशक की तुलना में सफलता पाने का बेहतर अवसर होता है। अगर आप जटिल वित्तीय पैमानों को समझ में सक्षम नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो आप कुशल वित्तीय सलाहकार की मदद लेने में संकोच ना करें। जरूर जाएं फाइनेंशियल एडवाइजर के पास और उनसे सलाह लें। निवेश करने से पहले आप वित्तीय लेखा जोखा कर लें, जिससे आपको वित्तीय लक्ष्य एवं आपके द्वारा किए जाने वाले निवेशों पर प्रकाश डाला गया हो। दूसरा पॉइंट आता है असेसिंग रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस यानी रिस्क वियर करने की आपकी क्षमता कितनी है, ये डिफाइन करना। निवेश करने से पहले आप जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन कर लें। ध्यान रखिए कि सबसे सुरक्षित निवेश जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हुआ बैंकों का, उसके साथ भी कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा रहता है। जोखिम आकलन की प्रक्रिया में आपको सर्वश्रेष्ठ पोर्टफोलियो बनाने में आपको ये प्रक्रिया आपको मदद करेगी। ये दूसरा प्रोसेस गुजरने के बाद आपको तीसरा जो मुख्य इसका आधार है पोर्टफोलियो डिजाइन करने का, चूज द ऑप्टिमम असेस्ट अलोकेशन। असेस्ट अलोकेशन का नाम आपने सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डिफरेंट असेस्ट कैटेगरी में डाला जाता है। जब आपने रिस्क प्रोफाइलिंग कर ली, आपने रिस्क टॉलरेंस की कैपेसिटी को आपने असेस कर लिया, रिस्क प्रोफाइलिंग आपकी हो गई। इसके बाद जोखिम को आप डिसाइड कर लिया कि आप कितना जोखिम ले पाने में सक्षम हैं। फिर नया अगला स्टेप होता है असेस्ट एलोकेशन। विभिन्न असेस्ट कैटेगरी में निवेश करने से आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। कहा भी गया है कि सारे अंडे को एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, ताकि अगर कोई नुकसान हुआ तो सारे में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है कि असेट को डाइवर्सिफाइड कीजिए। कुछ कुछ पोर्शन आप इक्विटी में डालेंगे, डेट में डालेंगे, इसी तरह से अलग अलग एसेट का कैटेगरी है। अलग अलग मार्केट साइकिल में अलग अलग एसेट क्लास बेहतर परफॉर्म करती है। कभी इक्विटी अच्छा करेगा, कभी डेट अच्छा करेगा, कभी गोल्ड में अच्छा करेगा। तो इस सब को मिलाते हुए आपको असेट एलोकेशन करना है। और इससे आपको क्या होगा कि अगर कोई एसेट क्लास खराब प्रदर्शन किया तो दूसरा एसेट क्लास का अच्छा परफॉर्मेंस आपको बचाएगा, ना केवल बल्कि आपको एवरेज करते हुए बेहतर रिटर्न देगा। 3 बिंदु हो गई। चौथा बिंदु है प्लान फॉर योर इमरजेंसी फंड। इन्वेस्टमेंट तो आपने कर लिया, प्लानिंग आपने प्रिपरेशन कर लिया, रिस्क टॉलरेंस असेस कर ली,
असेस्ट एलोकेशन को आपने डिफाइन कर लिया, लेकिन इन सब के बावजूद आपका इमरजेंसी फंड में भी कुछ पैसा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ना ये ध्यान रखना है कि कम से कम आपके मासिक खर्चे का 6 महीने का कोटा एक तैयार रखिए, जो कि आपको कहीं कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो कहीं दूसरी जगह से पैसा बोरो करने की नौबत नहीं आए। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, पॉइंट है कि टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उस पे टैक्स का क्या लायबिलिटी बनेगा यह देखना है। आप खून पसीने की कमाई से पैसा जमा करते हैं और फिर जब निवेश करते हैं, निवेश करने के बाद जैसे ही आपको कुछ लाभ होता है तो सरकार ऐसे लगता है तैयार बैठी है टैक्स वसूलने के लिए, और आपके आपके प्रॉफिट पे टैक्स की लायबिलिटी बन जाती है। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जिसमें ना सिर्फ तगड़ा रिटर्न दे बल्कि टैक्स लायबिलिटी भी कम से कम हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सजेशन काफी अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूंगा इससे और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आपके साथ आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।